सरकारी नौकरियां भले ही ना मिल पा रही हों, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो खुद सरकार बनकर नौकरियां बांट रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश नौकरियों के सौदागर में हम ऐसी ही एक गैंग और उसके मॉड्यूल का खुलासा करने जा रहे हैं। नौकरियों के कुछ सौदागर नौकरियां ऐसे बेच रहे हैं जैसे कोई सामान बेचा जाता है। ऐसे गैंग नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से मोटी रकम ऐंठते हैं और फिर बाकायदा उन्हें सरकारी नियुक्ति पत्र भी देते हैं और तो और ट्रेनिंग भी कराते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और गरीब बेरोजगारों के हिस्से में आखिर में कुछ आता है तो सिर्फ धोखाधड़ी का केस या फिर मौत। पिछले दिनों ऐसे ही एक मामला सामने आ चुका है भोपाल में, जिसमें एक युवा भूपेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत आत्महत्या कर ली थी। तो कैसे माया जाल रचते हैं ये नौकरी के सौदागर और कैसे युवा इसमें फंसते हैं, आज अपनी इस खास पेशकश में हम ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल। इन्होंने ही इस पूरी खबर की पड़ताल की है और इस पूरे खुलासे को सामने लाया है। इनसे भी हम बात करते चलेंगे और साथ ही साथ हम इस खुलासे के बारे में भी आपको परत दर परत समझाएंगे। अब आप देखिए कि हम आपको एक ऐसा नियुक्ति पत्र दिखाने जा रहे हैं जो सामान्य प्रशासन पंचायत विभाग से जारी हुआ बताया जा रहा है। यह नियुक्ति पत्र आपके स्क्रीन पर है। अब कहने को तो ये एक सरकारी नियुक्ति पत्र है और उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सरकारी नहीं है या फिर ये फर्जी है। अब इस पत्र को आप जरा ध्यान से पढ़िए। इसका एक एक शब्द और भाषा पूरी तरह से सरकारी है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन पंचायत विभाग का ये पत्र है जिसे वल्लभ भवन मंत्रालय से जारी बताया गया है। इसमें कार्यालय का मेल आईडी और इसके फोन नंबर भी दर्ज हैं। अब इस लेटर के मजमून पर आते हैं। दरअसल ये एक नियुक्ति आदेश है जो प्रदेश के 37 विकास खंडों में जनपद पंचायतों में हुई है और पद का नाम है ब्लॉक एकेडमी सेशन ऑफिसर। इसमें 10 आवेदकों के चयन की सूची भी है। इस आदेश पत्र में पंचायत राज संचालनालय के संचालक तत्कालीन सह आयुक्त अमरपाल सिंह के दस्तखत है। बंसल न्यूज को जब यह लेटर मिला तो हमने इसकी पड़ताल की तो इस फर्जी आदेश की परत दर परत खुलती चली गई। यही परत दर परत हम आपको भी समझाते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले जिस विभाग के नाम से यह पत्र जारी हुआ है ऐसा कोई विभाग है ही नहीं। हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं। सुनील जी, ये जो पत्र है ये जिस विभाग के नाम से जारी हुआ है ऐसा कोई विभाग है या नहीं है और क्या इसके पीछे घालमेल है? पहली निगाह में देखें तो यह पत्र लगता है कि बड़ा जेन्युइन है और उसकी भाषा को पूरी तरह से सरकारी रूप देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसका हेडर जो सामान्य प्रशासन पंचायत विभाग लिखा हुआ है, तो सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी जिसे हम कहते हैं वो एक अलग विभाग है, पंचायत का एक अलग विभाग है। तो सबसे पहले तो ये जो सरकार खुद सरकार बनकर के जो ये सरकारी नौकरी पत्र बांट रहे हैं, इन्होंने एक नया विभाग ही सृजित कर दिया है। इसके बाद आप थोड़ा सा जब आप लेटर के नीचे जाएंगे तो पाएंगे कि जो ईमेल है सुनील जी, हम परत दर परत इसके ऊपर आएंगे। हम पहले दर्शकों को अपने दिखा देते हैं। अब आप ये जो पत्र है इसको देखिए, इसके ईमेल एड्रेस को देखिए जो mantralay.mp.gov.in@gmail.com है। अब सुनील जी, अब आप समझाइए कि इसमें क्या गड़बड़ किया गया है। एक्चुअली क्या किया है इन्होंने कि जो शुरुआत में जो लिखा हुआ है वो तो सरकारी gov.in का यूज़ करो तो ऐसा एक आभास होता है कि ये कोई एक सरकारी ईमेल आईडी है या सरकारी वेबसाइट का है। लेकिन जब आप डेप्थ में जाते हैं तो देखते हैं @gmail.com एक अलग से जोड़ दिया गया है इसमें। और
इसकी शुरुआत में जब हमें ये पत्र मिला तो हमें ज़रूर बहुत आशंका हुई, और बंसल न्यूज़ ने अपनी एक सामाजिक जवाबदारी के तहत, क्योंकि हाल ही में हमने एक परिवार को खोया है भोपाल ने, वह भी इसी तरह जॉब के कुचक्र में फंसा था। पहले जॉब में के ऑफ़र में फंसा, फिर उसके बाद जब उसके पैसे की जब आर्थिक तंगी आने लगी, उसके बाद वो फर्जी लोन ऐप के चक्कर में पड़ा। जी, तो सुनील जी, हमारी हम एक लोग सामाजिक पहले ये जिम्मेदारी पूरा का भी पूरा है। लेटर एक बार समझते हैं और इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां इसमें की गई हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम एक और पॉइंट आपको दिखाते हैं इस नियुक्ति पत्र में। 17 नवंबर 2023 के पत्र का जिक्र है, जबकि अभी सिर्फ अगस्त का महीना ही चल रहा है। सुनील जी, डेट आगे की डाल दी इन्होंने। जी हाँ, इन्होंने नवंबर के महीने की डेट डाल दी है, और यह बताया है कि प्रमुख सचिव पंचायत राज और पंचायत राज्य मंत्री है, इनकी उपस्थिति में ये बैठक आहूत की गई है। लेकिन उन्होंने गलती से जो तारीख डाली है उसमें नवंबर की 23 की तारीख डाल दी है। इस ऐसा जैसा ये 10 लोगों का पत्र है, ऐसा एक पत्र और हमारे हाथ में लगा है, उसमें जरूर नवंबर की तारीख का ही है, उसमें नवंबर के बजाय जून महीने की तारीख का जिक्र है। जी, अब हम एक और आपको इस पत्र की लाइन दिखाते हैं। इसमें जो पद का नाम है, ऐसा ही कोई पद होता ही नहीं है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक एकेडमी सेक्शन ऑफिसर। सुनील जी, क्या इस तरह का कोई पद है भी? जी, पंचायत विभाग में इस तरह का, पंचायत तो छोड़िए, मैं समान तौर पे पूरे शासकीय महकमे में ब्लॉक डेवलपमेंट सेक्शन ऑफिसर, इस तरह का कोई पद ही सृजित नहीं हुआ है अभी तक तो। लेकिन ये जो नौकरियां बांट रहे हैं, और उसमें कहीं इसका हिंदी नाम का जिक्र है किसी पत्र में बड़े अंग्रेजी ढंग से लिखा गया है, ताकि जो इसके चपेट में आए हुए लोग हैं। और मैं इसमें अब सुनील जी, पहले हम जो 5वीं गड़बड़ है इस लेटर में, जो शक पैदा करती है, उस पर पहले नजर डाल लेते हैं एक बार। अब आप देखिए कि ये जो लेटर है, ये आयुक्त पंचायत विभाग अमरपाल सिंह के नाम पर जारी हुआ है, और जब हमने पड़ताल करी तो ये हस्ताक्षर भी अधिकारी के मूल हस्ताक्षर से नहीं मिलते हैं। जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि जो मूल हस्ताक्षर हैं वो कैसे हैं। ये आप देख सकते हैं, जो मूल हस्ताक्षर हैं वो किस तरह के हैं, और जो लेटर में हस्ताक्षर हैं वो किस तरह के हैं। यानी कि जिस अधिकारी का नाम यहां पर पड़ा हुआ है, उसके हस्ताक्षर दरअसल है ही नहीं। सुनील जी, ये जो पूरा घालमेल किया गया है जी, क्या इसके पीछे आप वजह मान रहे हैं? क्या क्या चीजें दिमाग में रख करके, और किस तरह का लोगों की मंशा रही होगी जिन्होंने ये सब किया है? अभी जो प्रारंभिक जानकारी हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, हम ऐसे 2-3 अभ्यर्थियों तक भी पहुंचे हैं, उनके परिजनों तक भी हमने संपर्क करने की कोशिश की है, और इस पूरे घोटाले के पीछे जो शिक्षक है, हम उस तक भी उसकी जानकारी भी हासिल कर चुके हैं। अब हम आपको सुनील जी, हम आप लोग इसके जो सबसे बड़ा सबूत है वो एक बार दिखा देते हैं। पंचायत संचालनालय के संचालक केदार सिंह की हमारे पास बयान है, और वो खुद इस पूरे के पूरे पत्र को पूरी तरह से फर्जी बता रहे हैं। वो बयान भी हम लोग एक बार सुन लेते हैं। आज एक पत्र हमें जानकारी में लाया गया है, वो हमने उसको सर्च करा लिया। वो पत्र पूर्णतः फर्जी है, ऐसा कोई जारी हुआ नहीं है विभाग से। प्राइमरी तौर पर तो हमने देख लिया कहीं उसको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, और उसकी सघन जांच करते हैं। अगर फिर किसी गड़बड़ी हो तो हम कार्रवाई करेंगे। विभाग से ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। पहली बात तो ये देखें, जो विभाग लेटर के ऊपर लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन पंचायत विभाग, जो विभाग का नाम ही नहीं है, तो यहीं से पहले समझ में आता है कि लेटर विभाग से जारी नहीं हुआ है, कार्यालय से। दूसरी चीज़, जो दस्तखत हैं हमारे तत्कालीन डायरेक्टर साहब के, और मूल जो दस्तखत उनके अन्य दस्तावेज मिलते हैं, वो मिलान नहीं करते हैं। तो दोनों तरीके से वो लेटर ऑथेंटिक नहीं है, फर्जी है। और हमारे ऑफिस से जो प्राइमरी हमने जांच की, उसमें भी कहीं पुष्टि नहीं हो रही है कि कोई डिस्पैच हमारे यहाँ का नहीं है, कोई लेटर जारी नहीं हुआ है कहीं से। तो सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, अब आप हमें बताइए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, कैसे आपके संज्ञान में आया और कैसे आपने इसकी पड़ताल शुरू करी? इसकी शुरुआत तो हुई, मेरे एक मित्र ने मुझे एक पत्र भेजा कि यार यह कुछ संदेहास्पद लग रहा है और इसकी पड़ताल करके बताइए। तो फिर हमने जब पंचायत विभाग में कांटेक्ट किया
कि इस तरह का जो इसमें जावक नंबर है आप दिया हुआ है, ऐसा कोई जावक नंबर का पत्र जारी हुआ है या इस तरह का कोई पद है या इस तरह की कोई बैठक हुई है, तो इस चीज़ का विभाग में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर हमने उन लड़कों की तलाश शुरू की जो इसमें चयनित हुए हैं और ये किसके ज़रिए चयनित हुए हैं। तो जब हम मुख्य जो इसका आरोपी है, जब हम उसकी पहचान करके उस तक पहुँचे, वह आरोपी अभी प्रारंभिक तौर पर सामने नहीं आ रहा है और हमने कई बार फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, जो करीब 37 लोग हैं और आप देखिए कि कितने व्यवस्थित ढंग से ये लोग काम करते हैं कि पहले तो इनके दलाल फैले हुए होते हैं जो इस तरह के नौकरी के इच्छुक लोगों को फांसते हैं, और जो मेरी जानकारी है कि इनसे 5 से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच में कुछ मामलों में तो खातों में पैसा लिया गया है और सीधे अकाउंट में। लेकिन इसमें भोपाल से जुड़े भी कुछ लोग और हो सकते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी बताती है उसमें वो परिजन जो हैं, ना तो परिजन सामने आना चाह रहे हैं, ना जो पीड़ित लड़के हैं अभी तक ना वो सामने आना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हमने अपने समूह में बात की तो हमने ये माना कि ये एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से लोगों को सामने लाएं, और बल्कि लोगों से इस तरह का आग्रह भी करते हैं कि इस तरह के किसी जॉब दिलाने के, नौकरी दिलाने के या और किसी तरह के प्रलोभन में ना फंसें और सीधे सरकार से, सरकारी जिम्मेदार अधिकारियों से कांटेक्ट करके उसकी पुष्टि करें। नहीं तो ऐसा होता है कि आप कर्ज लेकर के घोटाला हो सकता है जो बंसल न्यूज़ इस वक्त अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके तार कहाँ तक फैले हो सकते हैं, कहाँ तक ये जो फर्जी लेटर है और इसके जरिए जो ये नौकरियां दी जा रही है, कहाँ तक हो सकती हैं ये? देखिए कितना संगठित ढंग से ये लोग गिरोह को चला रहे होंगे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सारे जो लड़के हैं उनको एक साथ शहडोल से भोपाल लाया गया, और जैसी कि जानकारी है कि वल्लभ भवन के सामने एक व्यक्ति ने आकर के उन्हें नियुक्ति पत्र दिए और उनको सबको समझाया गया कि आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, आप अपने यारों से, दोस्तों से आप बात नहीं करेंगे। यदि ये बात ओपन हो गई, ये बात बाजार में आ गई तो आपकी नियुक्ति खतरे में पड़ सकती है जी। और शायद यही कारण है कि जो इसकी चपेट में जो शिकार बन चुके हैं इस गैंग के, शायद वो लोग 4 दिन बाद ज़रूर सामने आएँ, लेकिन फ़िलहाल अभी सामने कोई भी आने को तैयार नहीं है जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस लेटर के ऊपर ये जो फर्जीवाड़ा है इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। हम आपको एक बयान सुनाते हैं, जो संचालक केदार सिंह का बयान है, वो बताते हैं कि किस तरह की कार्रवाई इसमें वो करने वाले हैं। नहीं, ये हम नहीं कह सकते, कलेक्टर के डिजिटल साइन हैं उनके पास नहीं है, लेकिन जिन जिलों के लिए पत्र में जिले का उल्लेख है या ब्लॉक का उल्लेख है, हम निश्चित रूप से उनसे ज़रूर पुष्टि करना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है फर्जी कागज़ को लेकर कोई जिले में पहुंच जाए। बाकी हमने सभी जिलों को सूचित भी कर दिया कि ऐसा कोई कागज़ उसके संज्ञान में आता है तो पहले वो मुख्यालय को बताएं, हमें पुष्टि करेंगे। नहीं, ये सुनील जी, तो ये इतना बड़ा घोटाला तो बंसल न्यूज़ ने सामने लाया है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो युवा हैं, जो इस तरह के घोटालों में फंसते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि ये जो पत्र है इसमें क्या क्या चीज़ें फर्जी है ये हम लोगों ने बताई लोगों को, तो लोग आगे किस तरह से सावधान रहें? एक बड़ा, जैसा कि हमने अभी लोन माफिया को लेकर के भी हमने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए एक खबर चलाई थी, उसमें भी हमने लोगों को आगाह किया था कि हम किसी तरह के लालच में ना फंसें, और जब भी इस तरह की किसी नौकरी, किसी नियुक्ति की बात आती है, अपने साथियों के बीच में बात आती है, तो आप अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करें और उनको ये सारी वस्तुस्थिति, सारी जानकारी दें, तो निश्चित ही आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आप इस तरह के कुचक्र में फंसने से बच जाएंगे। जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई प्रलोभन आए तो आपको भी अपना दिमाग ज़रूर लगाना है और उस प्रलोभन में बचने की कोशिश करनी है। प्राइम टाइम में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो और खबरें आपको दिखाएंगे।